गांव के बीचों बीच बसे एक छोटे से गांव में 2015 की गर्मियों में बचपन के दोस्तों का एक समूह इकट्ठा हुआ था। राज, आयशा, समीर और मीरा के बीच गहरा संबंध था, जो अनगिनत रोमांच और साझा रहस्यों से मजबूती से जुड़ा हुआ था। एक विशेष रूप से तपती हुई दोपहर में उन्होंने अपने बचपन की यादों से भरे एक टाइम कैप्सूल को दफनाने का फैसला किया। एक छोटा खिलौना, एक तस्वीर, प्रत्येक का एक पत्र और कुछ गहने जिनका भावुक मूल्य था। 2025 की सर्दियों में जब सभी दोस्त अपने मध्य बिस्वा दशा में थे, उन्होंने अपने बचपन के गांव में फिर से मिलने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने अपने बेफिक्रे दिनों की यादें ताज़ा की, उन्होंने एक दशक पहले दफनाए गए टाइम कैप्सूल को खोदने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने जंग लगे धातु के डिब्बे को निकाला, उनमें उत्तेजना और प्रत्याशा की भावना जागृत हुई। अंदर पुराने खिलौनों और तस्वीरों के बीच एक अप्रत्याशित जोड़ था, एक पत्र जो जल्दबाजी में कांपते हुए स्क्रिप्ट में लिखा गया था। पत्र जो 2026 की तारीख में था, उनके भविष्य के स्वयं द्वारा लिखा गया था। इसमें उनके गांव में 1 साल के भीतर आने वाले आसन्न आपदा के बारे में चेतावनी दी गई थी। दोस्त स्तब्ध रह गए थे, उनके दिमाग में सवालों और संभावनाओं की दौड़ लग रही थी। आपदा को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित, दोस्तों ने सुराग खोजने का मिशन शुरू किया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की, स्थानीय किंवदंतियों का पता लगाया और यहाँ तक कि प्राचीन किताबों और पांडुलिपियों में भी झांका। उनकी यात्रा में कई बाधाएं थीं, लेकिन अपने गांव को बचाने का उनका संकल्प कभी नहीं डगमगाया। असंख्य खोज के महीनों के बाद उन्होंने अंततः आसन्न आपदा की जड़ को खोज निकाला। गांव एक दोष रेखा पर बना था और ऊपरी दिशा में एक नए बांध का निर्माण भूमि पर अभूतपूर्व दबाव डाल रहा था। अगर बांध परियोजना जारी रहती, तो एक विनाशकारी भूकंप अपरिहार्य होता। दोस्तों को पता था कि उन्हें तेजी से कार्य करना होगा। उन्होंने एक गांव की बैठक आयोजित की और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। शुरुआत में ग्रामीण संदेहास्पद थे, लेकिन दोस्तों के विश्वास और सम्मोहक सबूतों ने उन्हें प्रभावित किया। एक साथ उन्होंने बांध निर्माण को रोकने के लिए एक अभियान शुरू किया। सरकारी अधिकारियों, पर्यावरणविदों और मीडिया से संपर्क किया। सप्ताहों की निरंतर प्रयासों के बाद उनके अभियान ने गति पकड़ी। निर्माण को रोका गया और एक व्यापक जांच शुरू की गई। संभावित तबाही का एहसास होते ही सरकारी अधिकारियों ने बांध परियोजना को एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का फैसला किया। गांव बच गया और दोस्तों ने सफलतापूर्वक आपदा को टाल दिया। उनका बंधन मजबूत हो गया क्योंकि उन्होंने एकता और संकल्प की शक्ति को महसूस किया। उन्होंने फिर से टाइम कैप्सूल को दफनाया, इस बार एक नए पत्र के साथ जो भविष्य के लिए आशा और कृतज्ञता से भरा था।